ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आधुनिक मानव, ये आधुनिक युग है, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, बहुत सुविधाएं हमें मिली हैं। उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी कंफर्ट्स आई हैं, सुविधाएं आई हैं, परंतु हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उन सुख सुविधाओं के साथ साथ जो सुख और शांति आने चाहिए, ये हमारे जीवन में नहीं आए। क्यों ऐसा हुआ? हमें तो और अच्छी सुख और शांति होनी चाहिए थी, जबकि हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई, परंतु हम देखते उल्टा है। किसी को भी पूछिए आप कैसे हैं, हाउ आर यू, फाइन, बहुत अच्छा। फिर थोड़ा नजदीक जाके पूछिए, अच्छा भाई कोई समस्या तो नहीं है? ओहो, इतनी सारी समस्याएं कंप्यूटर में फिट नहीं होगी। सभी लोगों को समस्या है। किसी को पूछिए, सब टेंशन में, अधिक से अधिक लोग टेंशन में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मिलेंगे कहेंगे, पहले तो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, परंतु नजदीक जाने पर जब इंटीमेटली बात होगी तब वो बताएंगे समस्याओं का पूरा लिस्ट। सभी के पास समस्याओं का लिस्ट। मन में शांति बहुत कम लोगों को है। उसके कई कारण हैं। हम लोगों के पास तो बहुत लोग आते रहते हैं, कई लोग अपनी समस्या लेकर के आते रहते हैं, तो उसमें सभी लोग हैं। बूढ़े लोग तो टेंशन में ही है। क्यों? कब घर के लोग उनको निकाल देंगे और ओल्ड एज होम में डाल देंगे, पता नहीं। इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव है। और जो फैमिली का, परिवार का मुख्य सदस्य है, वो भी टेंशन में है। क्यों? पता नहीं कब वीआरएस मिल जाए। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, माने स्वेच्छा से त्याग। परंतु वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपलसरी कर दिया आजकल कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जल्दी ले लो, नहीं तो बाद में जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रकार से वो कंपलसरी, कब से वॉलंटरी रिटायरमेंट कब कंपलसरी आ जाएगा पता नहीं। तो उसका डर है, उसका टेंशन है। और पत्नी को तो बहुत ज्यादा टेंशन है। क्यों? घर का मैनेजमेंट करना है, पूरा घर का मैनेजमेंट। महंगाई बढ़ गई, सब्जी के दाम बढ़ गए, सब्जी मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत दूर मिलती है, उसको लाना फिर वो कॉस्टली हो गई। महंगाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, हस्बैंड का मैनेजमेंट करो, सास का मैनेजमेंट करो, बच्चों का मैनेजमेंट बहुत दुर्भर, घर का मैनेजमेंट, ये सब करके वो टेंशन में है। बच्चे पढ़ने वाले 12 साइंस में हो तो बात ही क्या है, एकदम टेंशन में। पूरा का पूरा परिवार टेंशन में। 12th साइंस का स्टूडेंट है भाई, स्कूल जाना है अटेंडेंस देने के लिए, और फिर असली पढ़ने के लिए जाना है ट्यूशन में और कोचिंग क्लास में। टाइम ही नहीं है, एकदम टेंशन में। और 12th साइंस में आने के पहले 11th में आने के बाद साथ साथ घर में दूसरे लोगों को ज्यादा टेंशन होता है विद्यार्थी को छोड़कर, तो वो तो टेंशन में है। परीक्षा का टेंशन, क्या 12th साइंस में परसेंट मिलेगा कि नहीं, फिर बाद में एडमिशन का टेंशन, एडमिशन मिलेगा कि नहीं, एडमिशन हो गया तो बाद में पास होगा कि नहीं, पास हो गया तो बाद में नौकरी मिलेगी कि नहीं। एक के बाद एक टेंशन ही टेंशन है। टेंशन से कोई मुक्ति नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची, उसको पूछा कैसी हो, बोले टेंशन में हो। अरे इतनी छोटी सी बच्ची बोले मैं टेंशन में हूं, क्या हो गया? नहीं, मैं अभी सीनियर केजी में हूं, पिछले साल जूनियर केजी में थी, तो परीक्षा में मेरा पहला नंबर आया
अब इस बार फिर मम्मी ने कहा इस बार भी पहला नंबर लाना है, इसलिए बहुत टेंशन में हूं सीनियर केजी में फर्स्ट नंबर आएगा कि नहीं। छोटी सी बच्ची, वो भी टेंशन में, सभी टेंशन में। ये टेंशन का युग आ गया, सभी के मन में अशांति। तो इस ओर हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। एकदम मंगल ग्रह पे जाने के बाद चंद्रमा पर चले गए, एकदम उड़ना शुरू कर दिया आकाश में। अवकाश यान भेज रहे हैं, नासा ने भेज भी दिया, वापस भी आ रहा है। अवकाश यान भेज रहे हैं और समुद्र के भीतर में बहुत बड़ी बड़ी सबमरीन जा रही है। पृथ्वी पर तो ट्रेनें चल रही है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हवाई जहाज चल रहे सुपरसोनिक स्पीड से, बहुत हवा में चलना शुरू कर दिया, गोता लगाना समुद्र में लगाना शुरू कर दिया। पर एक विद्वान ने कहा आधुनिक मानव ने यह सब सीखा, पर पृथ्वी पर मनुष्य के समान चलना नहीं सीखा। प्रेम से कैसे रह सकते हैं वो रहना नहीं सीखा। पृथ्वी पर कैसे रहना, पृथ्वी पर कैसे चलना वो नहीं सीखा, उड़ना शुरू किया। ये आधुनिक मानव की विडंबना है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एकदम आगे बढ़ गई। आप सोफा पर बैठे बैठे हजारों मील दूर ISD आ गया, इंटरनेट आ गया, वेबसाइट के द्वारा आप सब कुछ खोल लीजिए, पूरा का पूरा दुनिया का ज्ञान आपके दुनिया का ज्ञान आपके कमरे में आ गया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत क्विक, एक सेकंड में आपको पूरे विश्व की खबरें मिल जाती है टीवी चैनल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। बहुत कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। सोफा पर बैठे बैठे अपने किसी मित्र को जो हजारों मील दूर है, न्यूयॉर्क, लंदन, आप ISD के द्वारा बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी आवाज आती है। पहले के समय में तो यहां से ट्रंक कॉल कीजिए बड़ौदा से बॉम्बे तो बहुत चिल्लाना पड़ता था ट्रंक कॉल करने पर अब ऐसी आवाज सुनाई दे रही, मान लो सामने सामने बात हो रही। क्यों? सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बहुत अच्छे से आप बात कर सकते हैं। सोफा पर बैठे बैठे अपने किसी मित्र को जो हजारों मील दूर है, अच्छी तरह कम्युनिकेशन हो सकता है। पर विडंबना यह है कि सोफा के बाजू में बैठी पत्नी के साथ 6 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं। पति पत्नी के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में। और सास बहू की बात तो पुरानी होगी, अभी बेटी और मां के बीच में नहीं बनता है। जनरेशन गैप ऐसी हो गई, मां और बेटे के बीच में झगड़ा होता रहता है। और ये नया एडिशनल, अभी नए जमाने के दिन जनरेशन गैप, ये कम्युनिकेशन इधर तो बढ़ गया और इधर ये कम हो गया। भौतिक दूरी कम हो गई और मानसिक दूरी बढ़ गई। मनुष्य के बीच का अंतर बढ़ गया। कुछ वर्षों पूर्व मैं आया था बड़ौदा में, उस समय मैं राजकोट में था, पोरबंदर में नहीं था। पोरबंदर में था, उसके पहले राजकोट में था। तो यहां पर आया था व्याख्यान देने के लिए किसी कार्यक्रम में। तो फिर वापस लौट रहा था, तो रेलवे स्टेशन पे मैं ट्रेन की राह देख रहा था। थोड़े दूर पर पति और पत्नी खड़े हुए थे, वो लोग भी ट्रेन की राह देख रहे थे। दोनों बाजू बाजू में खड़े थे, पर पति एक तरफ देख रहा था, पत्नी दूसरी ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद पति देवता ने बड़े धीरे से पूछा, अच्छा ये ट्रेन इतनी देर से क्यों आ रही होगी आज? धीरे से पूछा। और पत्नी ने जोर से चिल्ला करके कहा, गुर्रा करके कहा, मैं स्टेशन मास्टर हूं जो मुझे पूछते हो ट्रेन देर से क्यों आ रही है? इतना जोर से चिल्लाई, वो पति देवता 6 फीट दूर फेंका गया। इतने टेंशन में है, छोटी सी बात पूछने से एकदम क्रोध आ जाता है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, भौतिक दूरी कम हो गई, मानसिक दूरी बढ़ गई और टेंशन का युग आ गया। सभी लोग टेंशन में हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे कारण हैं उसके। एक बड़ा कारण है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हम ये समझने लगे हैं कि जितनी वस्तुएं हमारे पास आएगी अधिक से अधिक, उतना हमें सुख और शांति मिलेगा, और इसलिए हम अंधी दौड़ कर रहे हैं, अंधी दौड़। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक नया शब्द अब ऐड किया गया है, उसका नाम है एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो हम लोग जानते हैं, कभी कभी होता भी है, बुखार आता है, पर यह है एफ्लुएंजा। ये एफ्लुएंजा होता है, जो लोग बहुत एफ्लुएंट होते हैं उन्हीं लोगों को होता है, बहुत धनवान लोग रहते हैं। तो अमेरिका में ये इतना बड़े स्केल पर आया, ये एफ्लुएंजा रोग आया कि अब वहां पर पेरेंट्स लोगों ने मिलकर के, माता पिता अभिभावक लोगों ने मिलकर के
एक सोसाइटी का निर्माण किया है, एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी। और वहां पर उन्होंने कहा कि बच्चे लोगों को, उन्होंने पहली बात तो उनका जो पॉकेट एक्सपेंसेस था वो कम कर दिया, और सप्ताह के अंत में उनको ले जाते हैं गांव में। देखो बाकी लोग कितना सादा जीवन जीते हैं, उनके पास केवल मात्र एक कार है, तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हैं तो भी तुमको नई गाड़ी चाहिए, 15 जूते हैं, 16 जूता चाहिए, इनके पास केवल 3 जूते हैं। ये बताने के लिए कि देखो इन लोग इतनी कम वस्तुओं से भी रह सकते हैं, आनंदपूर्वक रह सकते हैं, और तुमको नई नई चीजें चाहिए। एफ्लुएंजा रोग का मतलब होता है, एफ्लुएंट लोगों को होता है, धनवान लोगों को, उसमें ऐसा होता है कि उनको, बच्चे लोगों को लगता है, बच्चे हो बड़े हो, कुछ वस्तुएं, नई नई वस्तुएं खरीदने का शौक होता है, शॉपिंग करने का बड़ा शौक आ जाता है। शॉपिंग जहां जिस दिन किया, शाम को शॉपिंग करके आए, उसके बाद 2 दिन बाद वो चीजों से जीज उब जाता है, अभी नया चीज चाहिए, फिर शॉपिंग करो, नई चीज आई और असंतोष बढ़ गया, 4 गाड़ियां आई, 6 गाड़ियां, नई मॉडल की गाड़ी लाए, जहां पड़ोस के यहां दूसरी गाड़ी आई, मन खराब हो गया, फिर दूसरी गाड़ी, नई कार, नए जूते, नए ड्रेस, नए कपड़े, नया मकान, और जितना आते जाता है उतना असंतोष बढ़ते जाता है। इतना करते 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 फिर एकदम मानसिक रूप से इतना टेंशन आ जाता है, क्योंकि चीज वस्तु से संतोष नहीं होता है, तो फिर नुगिन न्यूरोसिस नाम का रोग हो जाता है, नुगिन न्यूरोसिस। वो नुगिन न्यूरोसिस होने के बाद हीडोनिस्टिक पैराडॉक्स उसके जीवन में प्ले करता है। हीडोनिस्टिक पैराडॉक्स बोलते हैं हीडोनिज्म का पैराडॉक्स। जितनी चीज वस्तुएं ज्यादा आती है उतना असंतोष और बढ़ते जाता है। ऐसा बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है जो दुनिया की कोई भी चीज वस्तु से संतोष नहीं दे सकती। उसके बाद सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है, ड्रग एडिक्ट बन जाता है, आत्महत्या करके मर जाता है। ये एफ्लुएंजा, और उसको बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए एफ्लुएंजा रेजिस्टेंस सोसाइटी अभी अमेरिका में हो गया। हम लोग के मन में इस प्रकार की बात आ गई कि जितनी चीज वस्तु आएगी उतना मन में शांति मिलेगी, और जितना जीवन में पैसा आएगा उतना जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ये हम लोगों ने मन में सोच लिया। हम लोगों ने एक इक्वेशन अपने मन में लिख लिया, H is directly proportional to M, where H is equal to happiness and M is equal to money। जीवन में जितना पैसा आएगा उतना सुख और शांति आएगी। परंतु क्या सचमुच में ऐसा है? हम जीवन में देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स में क्या देखते हैं, सभी जगह तो टेंशन बढ़ रहा है, पूरे विश्व में टेंशन बढ़ रहा है, सभी लोगों के मन में टेंशन है, सभी जगह आत्महत्या का दौर बढ़ रहा है, सभी जगह मानसिक रूप से पागल लोगों की संख्या बढ़ रही है, सभी जगह पर मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। परंतु भारत में भी बढ़ रहे हैं, सभी देश में बढ़ रहे हैं, परंतु हम लोग के मन में जो यह बात है कि केवल पैसे से सुख मिलेगा, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये करता है कि विश्व में 3 देश ऐसे हैं जहां लोगों के पास सबसे अधिक पैसा है, उनकी पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है, और उन देशों के नाम है अमेरिका, जापान और स्वीडन। मैं कुछ वर्ष पहले के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। उन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 3 देश ऐसे थे जिसमें पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक थी, अमेरिका, जापान और स्वीडन। और 3 देश ऐसे थे जहां पर सबसे अधिक आत्महत्या होती थी, और उन देशों के नाम हैं अमेरिका, जापान और स्वीडन। और 3 देश ऐसे हैं जहां सबसे अधिक लोग पागल हो रहे हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं और रेगुलरली साइकियाट्रिक के पास जा रहे हैं। उन देशों के नाम है अमेरिका, जापान और स्वीडन। तो इक्वेशन क्या हुआ? H is inversely proportional to M। जिस देश में जितना अधिक पैसा है उस देश में उतने अधिक लोग दुखी हैं। दुखी नहीं रहेंगे तो क्यों आत्महत्या करेंगे और क्यों मानसिक रूप से पागल हो गए? इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। मात्र पैसों के द्वारा जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने सर्वे किया कुछ वर्षों पूर्व, हैप्पीनेस सर्वे। विश्व में कौन सा देश ऐसा है जहां सबसे अधिक लोग सुखी हैं? हैप्पीनेस सर्वे। और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो सब लोग पूरी दुनिया दंग रह गई। सबसे अधिक सुखी देश था बांग्लादेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम शायद सबसे अधिक कम है दुनिया में। और भारत देश का नंबर 5वां था, ब्रिटेन का 35वां था, अमेरिका का 46वां था। तो सुखी, केवल पैसे से भी सुखी रहते तो अमेरिका सबसे सुखी देश रहता, परंतु नहीं। वहां सबसे अधिक आत्महत्या बढ़ रही है, उस आत्महत्या का दौर बढ़ रहा है। डेरेक हम्फ्रीज द्वारा लिखित पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द फाइनल एक्सिट।
पुस्तक भी एक्सिट हो गई, मिलती नहीं है, मुश्किल से पिछले वर्ष 2 वर्ष पूर्व मुझे एक बुक फेयर में मिली, द फाइनल एक्सिट डायरेक्ट कंपनीज। क्या लिखा है उसमें? हाउ टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या कैसे करना, उसके उपाय बताएं, बहुत बिक रही है। जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम है द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने की संपूर्ण मार्गदर्शिका। और 1 साल में 3.5 लाख प्रतियां बिक गई। और कुछ लोग तो पुस्तक हाथ में लेकर के जिस प्रकार से बताया गया था ऐसा आत्महत्या करके मर गए। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम सुसाइड यूजर्स मैनुअल, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया में प्रति वर्ष 1.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश जिसको हम मानते हैं, जहां पर कैपिटल इनकम सबसे अधिक है, जहां पैसा बहुत अधिक है, वहां पर ये आत्महत्या का दौर अधिक है। तो हमारे मन से ये इक्वेशन निकाल देना पड़ेगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब ये नहीं कि हम आर्थिक विकास नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमाने का काम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम नहीं बढ़ाएंगे, पर हमें याद रखना पड़ेगा मात्र पैसे के द्वारा मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यदि होता तो ये देशों में आज आत्महत्या के इतने सारे लोग आत्महत्या नहीं करते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने सर्वेक्षण करके देखा, ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 1 person रेगुलरली गोज टू साइकियाट्रिस्ट इन एवरी फैमिली। प्रत्येक परिवार में औसतन कम से कम एक व्यक्ति नियमित रूप से साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, मानसिक रूप से पागल। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान के द्वारा सर्वेक्षण करके उनके फिगर्स बताए गए। 42% ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ 44 years and above are suffering from mental disorder. 100 new mental hospitals opening on an emergency scale. 44 वर्ष की उम्र के ऊपर के 42% जो लोग एग्जीक्यूटिव जापान में हैं, उनको मानसिक रूप से पागल हो गए हैं। 100 नई मेंटल हॉस्पिटल जापान में खुल रही है। एक कुछ वर्ष पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान ने यह फिगर्स दिए। तो जिस देश को हम मानते हैं बहुत विकसित देश है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां पर भी यह हाल है। यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार 54% of the youth of America, Japan and Sweden are not meeting natural death. The cause of their death is suicide. 54% यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार 54% युवा लोग अमेरिका, जापान और स्वीडन के साधारण रूप से नहीं मरते हैं, आत्महत्या करके मर जाते हैं। सभी जगह आत्महत्या का परसेंटेज बढ़ रहा है। भारत में पहले 3 लोग प्रति लाख मरते थे आत्महत्या करके, अभी 9 लोग प्रति लाख मर रहे हैं। परंतु अमेरिका में 45 प्रति लाख लोग मर रहे हैं, उससे कहीं अधिक बढ़ करके है। प्रतिदिन 1500 लोग विश्व में आत्महत्या करके मर जाते हैं। सभी जगह आत्महत्या का परसेंट बढ़ रहा है। इंडिया में 3 गुना हो गया, पिछले 10 वर्ष में 3 गुना बढ़ गया। बड़ौदा में भी एक सप्ताह में पिछले 7 आत्महत्या हो गई, कम से कम 7 आत्महत्या पेपर में आई, बाकी और कितनी हमें पता नहीं। तो बड़ौदा में बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही है, परंतु जहां जिसको हम सुखी देश मानते हैं वहां और ज्यादा बढ़ रही है। तो आत्महत्या का केवल कारण गरीबी नहीं है एक कारण यहां भारत में, पर बहुत कम। ज्यादा बहुत सारे कारण हैं। रिलेशनशिप्स, संबंधों का जो विच्छेद हो जाता है, मन में अशांति जो आ जाती है, जो परिवार में झगड़े होते हैं और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सभी लोगों को सफलता चाहिए, एवरीबडी वांट्स सक्सेस। कैसी सफलता? इंस्टेंट सक्सेस, तुरंत, आज ही आज हमको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, और इंस्टेंट कॉफी चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिले, इंस्टेंट डेथ, आत्महत्या करके मर जाओ, बस सब इंस्टेंट चाहिए, एकदम इंस्टेंट। ये जो उतावलापन और ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। एरिक फ्रॉम ने पुस्तक लिखी टू हैव और टू बी, पुस्तक का नाम है टू हैव और टू बी। उसमें उन्होंने लिखा, मैन हैज बिकम ए कमोडिटी एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए कमोडिटी एंड एक्ट्स लाइक ए कमोडिटी। द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ ए सेल्समैन, ये उनकी दूसरी पुस्तक है। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए अमेरिका के। उन्होंने ये कहा कि आज हम लोग उपभोक्तावाद के ऐसे शिकार हो गए हैं कि हम अपने आप को, एक मनुष्य भी एक वस्तु बन गया जो अपने आप को बेचने के लिए तत्पर है। और सचमुच में दूल्हे बिकते हैं। यहां तो प्राइस कम है शायद गुजरात में दूल्हों की, वहां जाइए यूपी में यदि आईएएस ऑफिसर रहा तो एक दूल्हे की कीमत 70 लाख रुपया, अभी शायद बढ़कर 1 करोड़ हो गया, कोई कोई बोलते थे बिहार में। बिहार और यूपी में दूल्हा बिकता है 1 करोड़ में। 1 करोड़ रुपए दीजिए, आईएएस ऑफिसर दूल्हा बनाइए।
रुपए का सवाल है, क्योंकि उसको मालूम है यदि हमारा दामाद आईएएस ऑफिसर है तो अभी मैं 1 करोड़ दूंगा तो मेरी बेटी को 1 साल में 10 करोड़ रुपया मिलेगा, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे से सब टेबल के नीचे से ले लेगा। मालूम है आईएएस ऑफिसर कितना टेबल के नीचे से लेता है, इसलिए आईएएस ऑफिसर की सबसे ज्यादा कीमत है। सभी दूल्हे बिकते हैं, बैंक ऑफिसर की भी कीमत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सबसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद में फिर बाकी सबकी कीमतें आती है, पर दूल्हे बिकते हैं बिहार में और यूपी में। मैन हैज बिकम ए कमोडिटी। और ये उपभोक्तावाद, पैसों से हम लोग सब सोचने लगे, सब पैसों में ही पैसा, और पैसा और पैसा और पैसा, पैसे के पीछे पागल हम लोग हो रहे हैं और चीज वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं। ये उसका एक कारण है हमारा मन की अशांति का। संतोष नहीं है, असंतोष और बढ़ रहा है। एक मकान बनाया, अच्छा दूसरा मकान, दूसरा तो और बढ़िया मकान, और बढ़िया मकान तो तीसरा। एक गाड़ी आई, पहले तो साइकिल में चलते थे, अभी किसी भी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट आया फर्स्ट क्लास फर्स्ट मान लो अच्छे नंबर से आया, बोले तुमको साइकिल दूंगा, तो उसका मुंह कैसा होगा? पहले तो कोई भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता, साइकिल मिलेगी तो इतना खुश हो जाता था लड़का। अभी साइकिल दे रहा हूं, मेरा अपमान, इतना फर्स्ट क्लास में आया तो अच्छा ठीक है लूना, लूना अपमान नहीं, स्कूटी चाहिए, काइनेटिक चाहिए। और इससे आगे बढ़ गए, काइनेटिक आ गई तो अभी 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर आ गई तो और अच्छी कार चाहिए, और आगे और आगे आगे। संतोष नहीं है, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद ऐसा आ गया कि हमारा मन असंतोष में रह गया। तो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को हम भूल गए, हम भटक गए। एक आदमी नाव चलाने वाला नाव में सोया हुआ था, आराम फरमा रहा था, सोया हुआ था। तो हमारे भारत में तो सब चीजें महंगी, पर एक चीज बहुत सस्ती है, वो है कंसल्टेंसी। बाहर के लोग कंसल्टेंसी के लिए बहुत फीस देते हैं बाहर के देशों में, यहाँ कंसल्टेंसी फी देने वाले कई लोग हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप नहीं चाहेंगे तो भी जबरदस्ती आपको सलाह देंगे, और सलाह देने में ऐसे एक्सपर्ट हैं कि हर एक चीज में सलाह दे सकते हैं। आपके घर में सास बहू का झगड़ा कैसे निपटाना के लेकर के, लड़के को कहाँ भेजना से लेकर के, यदि आपको पेट में गड़बड़ हुआ तो कौन सी दवाई लेना आयुर्वेदिक, वो से लेकर के, और फाइनेंशियल कहां पर देना, सभी चीजों की सलाह देते थे। और आपको जबरदस्ती 1 घंटा रास्ते में मिलेंगे तो 1 घंटा सलाह देने के बाद ही आपको छोड़ेंगे। ऐसे मुफ्त सलाह देने वाले हमारे भारत में ज्यादा है, कंसल्टेंसी देने वाले। वहां विदेश में प्राइस देनी पड़ती है, यहाँ मुफ्त में मिलती है, नहीं चाहे तो भी मिलती है। तो ऐसा एक मुफ्त सलाह देने वाला कंसल्टेंट बैठा था, उसने बोला अरे क्या रे अभी से सो रहा है, अभी तो दोपहर है, मछली मारने क्यों नहीं जाता? तो उसने सोए से जवाब दिया, नाविक ने, वो मछली मारने वाले, बाबूजी बात ऐसी है कि आज सुबह सुबह मैं मछली मार रहा था, इतनी बड़ी मछली आ गई जाल में, और उसको बेचा तो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल गया, तो मेरे सारे दिन में खाने के लिए मुझे जितना पैसा चाहिए मिल गया, मेरा कोटा खत्म हो गया, तो अभी मैं आराम फरमा रहा हूं। उसने कहा अरे क्या रे, इसमें भी कोई कोटा सिस्टम होता है क्या रे, और जा और मछली मार, अभी तो सारा दिन बाकी है। अरे करूंगा क्या, उसके बेच के पैसा मिलेगा, पैसे का करूंगा क्या, पैसा तो मेरे को जो चाहिए मिल गया, जितना चाहिए था मैंने पैसा मिल गया, और एक्स्ट्रा पैसा क्या करूंगा? अरे बचा के रखना, कभी उसने से बचा के रखू, बचा के रख के क्या करूंगा? अरे बचाते जाना, फिर जमा करते जाना, फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो उसके बाद में एक बड़ी नाव खरीद लेना, इससे बड़ी नाव खरीदेगा तो समुद्र में और गहरे तक जा सकेगा, और गहरे तक जाएगा तो और बड़ी बड़ी मछलियां मिलेगी, और बड़ी मछलियां मिलेगी तो और पैसा मिलेगा, पर वो पैसे का करूंगा क्या, उसको भी जमा करना। ऐसा करते 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 जब तेरे पास बहुत पैसा जमा हो जाएगा तो मेरे पास आना, मेरे पास हर एक कंपनी के शेयर मार्केट के रेट लिखे हुए हैं, मैं फिर तुझे बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट करना। इस प्रकार से तू इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा तो तुझे फिक्स इनकम आएगी, प्रति महीना तुझे घर बैठे इनकम आएगी, और तू आराम से चैन से सो सकेगा। अरे मैं तो आराम की नींद ले रहा था, चैन से सोया था, आपने उठाया। आराम से सोने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए इतना लंबा चक्कर, मैं तो यही कर रहा था, आप ही ने मुझे उठाया। ये हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है शांति प्राप्त करना। वो सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें और चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पैसे के पीछे इतने पागल सबको पूछ रहे क्या चाहिए, हमें जीवन में सुख चाहिए, सुख मिला नहीं, उसके लिए पैसे प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, टाइम नहीं है, परिवार के साथ बिताने को टाइम नहीं है, घर के बच्चों को घुमा लेने के लिए जाने का टाइम है, क्या करें, नई ब्रांच खोल दी न्यूयॉर्क में, बहुत बिजी है, बहुत बिजी, व्यस्त व्यस्त व्यस्त, बाहर जाने का टाइम नहीं, किताब पढ़ने का टाइम नहीं, मनोरंजन करने का टाइम नहीं, बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं, कुछ टाइम नहीं, दौड़ रहे हैं, कहां, किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं?
और उन चीज वस्तु को प्राप्त करने दौड़ रहे हैं जिन चीज वस्तुओं से हमें कभी सुख शांति, शाश्वत सुख शाश्वत शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, दैनंदिन जीवन में भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए दौड़ दौड़ करके मर जा रहे हैं हम लोग। ये सभी हमारे ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद हमारी अशांति का एक मुख्य कारण, और भी बहुत सारे कारण। इसलिए वेदांत क्या कहता है? वेदांत का संदेश है, अरे भाई ये शांति की खोज में कहां भटक रहे हो? शांति बाहर पदार्थों में नहीं है, टीवी सेट में नहीं है, वीडियो सेट में नहीं है, मारुति 1000 में नहीं है, मोटर गाड़ी में नहीं है, बंगले में नहीं है। शांति कहां है? अरे शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत तो तुम्हारे भीतर में है, बाहर कहां ढूंढ रहे हो? मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। यह शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत, यह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, यह परमात्मा हमारे हृदय के भीतर में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। बहुत अच्छा गीत है। वहां पर हिमालय में एक मृग पाया जाता है, हिरण। वो मृग क्या करता है? वो जो मृग है बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, दौड़ते 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 थक करके मर जाता है। क्यों दौड़ता है? कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है, कस्तूरी की सुगंध को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते जाकर के मर करके गिर के मर जाता है। बाद में पता पड़ता है कस्तूरी तो उसके पेट में थी और वो ढूंढ रहा था बाहर। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। हमारी हालत वही है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मोटर गाड़ी में, बंगले में, लेटेस्ट ड्रेस में, पैसे में। ये सब जगह हम लोग अपने शांति के स्रोत को ढूंढ रहे हैं, पर हमारा शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर में, उसको हम भूल गए। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर वह आत्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, सच्चिदानंद स्वरूप विराजमान है। और उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के बाद ही, केवल मात्र तभी हमें शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है। बाहर हम कितना भी उठा पटक करें, कितना भी हम टोल मटोल लें, कितना भी भगदौड़ कर लें, हमें वह शांति नहीं मिल सकती है। यह वेदांत का कहना है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। नित्यो नित्यानाम, नित्यों के भीतर में जो नित्य है, यह नित्य आत्मा के भीतर में नित्य परमात्मा है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, चेतन जो तत्व, चैतन्य तत्व है हमारे भीतर में, उसके भीतर में परम चैतन्य तत्व जो परमात्मा है, जो समस्त विश्व का सृजन पालन करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामम, तम आत्मस्थम, उस आत्मा में अवस्थित उस परमात्मा के दर्शन करने से, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, जो धीर लोग उस परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं जो आत्मा में स्थित है, तेषाम शांति शाश्वती, उन्हीं को यह शाश्वत शांति प्राप्त होती है, नेतरेषाम, और किसी को नहीं होती। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, वह भूमा को जो प्राप्त कर लेता है, वह अनंत को जो प्राप्त कर लेता है, उसी को यह शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का सार सुना करके कह गया, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by worship, psychic control, or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह परमात्मा दिव्य आत्मा विराजमान है, वो दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को प्रकट करना। यह कैसे हो सकता है? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। तो यह कैसे हो सकता है? 4 योगों के समन्वय के द्वारा, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। राजयोग का मतलब होता है अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र में बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और भक्ति योग की बात कही गई कि जहां पर ईश्वर की पूजा पाठ, प्रार्थना और उपासना, ये मंत्र का जाप, ये सब भक्ति योग। कर्म योग है
जो कुछ काम हम करते हैं ईश्वर प्रति समर्पित बुद्धि से करें, दूसरों की सेवा करें, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ईश्वर विराजमान है, शिव ज्ञान से जीव सेवा करें। और चौथा उपाय बताया यह ज्ञान योग, श्रवण मनन निधिध्यासन, पॉजिटिव थिंकिंग प्रकार की जो किताबें हैं उनको पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करना। ये आज के जमाने के लिए हम कह सकते हैं ज्ञान योग। अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, पढ़ करके चिंतन करना, इससे मन में शांति मिलेगी, दैनंदिन जीवन में शांति मिलेगी और दिव्यता का प्रकटीकरण होगा, उससे शाश्वत शांति मिलेगी। तो शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए 4 उपाय, 4 योग, और दैनंदिन जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए यह जब आत्मा का प्रकटीकरण होगा, दिव्यता प्रकटीकरण होगा, यह तो एक लंबी साधना है, पर इन 4 योगों के समन्वय से दैनिक जीवन में करने से दैनिक जीवन में तुरंत शांति मिलना हो जाएगा। जैसे कि कर्म योग का मतलब होता है जो कुछ भी हम काम करते हैं वो ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें, और दूसरा है सेवा का भाव लेकर के करें। तो सेवा का भाव जैसा आएगा तुरंत हमें शांति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अंत में, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड that the best way to become happy is to see that others are happy, and the best way to get peace of mind is to pray for the others peace of mind. अंत में हमें पता लगेगा the law of giving is supreme. देने से हमें मिलता है, सेवा करने से तुरंत शांति मिलती है। करके देखो, स्वामी जी ने कहा यदि तुम्हारे मन में अशांति है तुरंत जा करके किसी की भी सेवा करना शुरू कर दो, तुरंत शांति मिलेगी। करके देखो, निस्वार्थ सेवा करने से अवश्य तुरंत शांति मिलती है। ये स्वामी जी ने उपाय बताया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सभा में गए थे तो वहां पर अमेरिका में बाद में 4 वर्षों तक रहे। तो उस समय द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे जॉन डी रॉकफेलर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बादशाह। तो जैसा कि होता है धनवान व्यक्ति तो थे और मन में शांति नहीं थी, वो आत्महत्या करने का सोच रहे थे। उनके मित्र को पता लगा, उन्होंने कहा देखो भाई, एक भारतीय योगी आए हैं स्वामी विवेकानंद, मेरे मित्र के यहाँ ठहरे हैं, उनसे तुम मिलो, तुमको शांति मिलेगी। और जैसा कि हो सकता है होता है मोस्टली जैसा होता है धनवान व्यक्तियों को थोड़ा सा अहंकार तो रहता ही। व्हाट, आई टू गो एंड मीट ए बेगर, मैं एक जाके भिखारी से मिलने जाऊं? नहीं जाऊंगा, नहीं गया। एक दिन क्या हुआ, सुबह तो जहां स्वामी विवेकानंद ठहरे थे वहां पहुंच गया अचानक, बिना किसी को बताया, कोई खबर नहीं दी, अचानक पहुंच गया। जाकर के बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला, तुरंत अंदर घुस गया, किसी को बताया भी नहीं। स्वामी विवेकानंद उस समय ड्राइंग रूम में नहीं थे, अपने अध्ययन कक्ष में थे, वहां चला गया बिना किसी को बताए। जाकर के देखा तो स्वामी जी तो एकदम अध्ययन में इतने रत थे, बहुत एकाग्रता उनका चित्त था, तो इतने मशगूल थे पढ़ने में कि उनको पता नहीं लगा। तो रॉकफेलर ने थोड़ी देर तो राह देखी, फिर उसके बाद टक 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 किया, तो फिर स्वामी जी ने ऊपर देखा। फिर रॉकफेलर ने कहा आई एम रॉकफेलर। स्वामी जी ने कहा व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? रॉकफेलर इस प्रकार की बिहेवियर के लिए कभी तैयार नहीं था। रॉकफेलर का नाम सुन के अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा हो जाएगा और स्वामी जी बैठे बैठे पूछ रहे व्हाट डू यू वांट। उसको बड़ा अपमान लगा, तुरंत उसने कहा चिल्ला करके आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी देन व्हाई हैव यू कम, तो फिर क्यों आए हो? अब क्या करता, खुद ही आया था बिना बुलाए, चुप हो गया। तब स्वामी जी ने कहा माय डियर रॉकफेलर, आई नो व्हाई यू कम, यू कम हियर बिकॉज यू डू नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। तुम यहां पर आए हो क्योंकि तुम्हें मन में शांति नहीं है। और फिर स्वामी जी ने रॉकफेलर की कई जीवन की ऐसी घटनाओं का वर्णन शुरू किया जो रॉकफेलर के सिवा कोई नहीं जानता था। एकदम रॉकफेलर एक उत्तेजित हो गया, किसने बताया? Who has told you all these things? किसने आपको ये सब चीजों को बताया? स्वामी जी हंसते हुए कहा डू यू थिंक इट इज नेसेसरी दैट somebody should tell me? I can see through your mind as I can see through a glass almirah. क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे किसी को पूछना पड़ेगा? मैं तुम्हारे मन की विचारों को उसी प्रकार से देख रहा हूं जिस प्रकार से कोई कांच की अलमारी से देख लेता है। और तब रॉकफेलर घबराया, अरे इनको तो सब पता पड़ गया। तब फिर स्वामी जी का माय डियर रॉकफेलर, आई विल गिव पीस ऑफ एडवाइस। इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, रिमेंबर यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर वेल्थ, यू आर ओनली कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ। यूटिलाइज दिस मनी फॉर रिमूविंग द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल and immediately you will get peace of mind. रॉकफेलर को कहा रॉकफेलर याद रखना, यदि तुम शांति चाहते हो तो याद रखना तुम अपनी धन के मालिक नहीं हो, तुम तो मात्र उसके रखेवाल हो। यह तो तुम्हें एक कस्टोडियन, ट्रस्टी के रूप में तुम्हें यह धन मिला है,
धन संपत्ति मिली है, उस धन संपत्ति का उपयोग दुखियों को, गरीबों के दुख दूर करने के लिए लगा दो, उनकी सेवा में लगा दो, तत्काल तुम्हें शांति मिलेगी। शांति प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। रॉकफेलर किसी की सलाह सुनने का आदी नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया, पैर पटकते हुए वहां से तुरंत चला गया। जैसा आया था वैसे अचानक चला गया। कुछ दिनों बाद फिर आया, उसी प्रकार से अचानक बिना बताए आकर के कॉल बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला, फिर उसी प्रकार से। स्वामी जी तो ड्राइंग रूम में नहीं थे, अध्ययन कक्ष में थे, चला गया वहां पर बिना बताए, ठक ठक किया तो स्वामी जी ऊपर देखा। फिर जब स्वामी जी ऊपर देखा तो रॉकफेलर ने कागज रख दिया। उस कागज में लिखा था, रॉकफेलर ने बहुत बड़ा दान किसी समाज सेवी संस्था को दान देने का उसमें निर्धार किया था, उसकी सब बातें उसमें थी। जब स्वामी जी ने पढ़ी तो रॉकफेलर ने कहा, नाउ यू मस्ट थैंक मी, आई फॉलोड योर एडवाइस। अब आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आपकी सलाह को मान लिया। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, वेल इट इज फॉर यू टू थैंक मी। धन्यवाद तो तुझे मुझे देना चाहिए, बिकॉज बाय फॉलोइंग माई एडवाइस यू विल गेट पीस ऑफ माइंड विच कैन नॉट बी परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट बाय मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हजारों करोड़ों रुपए डॉलर देने के बाद भी जो मन की शांति नहीं मिल सकती है, उस शांति को प्राप्त करने का मार्ग मैंने तुझे बताया, तुझे मुझे धन्यवाद देना चाहिए। बाद में रॉकफेलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, द बेस्ट वे टू गेट पीस ऑफ माइंड इज टू सर्व अदर्स। उसमें स्वामी विवेकानंद का नाम उसने नहीं दिया है, पर ये बातें उन्होंने लिखी है कि शांति प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में ये जब आया था, सब आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा रॉकफेलर ने। पर ये लिखा कि बेस्ट वे टू गेट पीस ऑफ माइंड इज टू सर्व अदर्स, ये उसने लिखा, उसका लेसन उसे मिला। ये जो स्वामी गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट की बात कही, उसे स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले अमेरिका में रॉकफेलर को सिखाया था। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माग्रतकस्य सिद्धनम। दूसरे किसी के यदि शांति चाहते हो, किसी के प्रॉपर्टी हड़प मत लो, परंतु आनंद से भोग त्याग के द्वारा आनंद प्राप्त करो, भोगो। अरे जब हम त्याग कर देंगे तो भोग कैसे करेंगे? नहीं, त्याग वस्तुओं का नहीं करना है, स्वार्थ वृत्ति का त्याग करो, दूसरों के लिए जियो, तो यह तुम्हें तत्काल शांति मिलेगी। स्वामी जी ने मैसूर के महाराजा को बहुत सुंदर पत्र लिखा था, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस ट्रांजिएंट लाइफ दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। महाराजा, यह जीवन क्षणभंगुर है, उस क्षणभंगुर जीवन में जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो जिंदे के बदले मुर्दे के बराबर है। स्वामी जी ने कहा है, विवेकानंद जी ने बताया हमें मार्ग। वेदांत कहता है प्रत्येक मनुष्य के भीतर वही आत्मा है। हम जब दूसरों की सेवा करते हैं तो अपने आप की सेवा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है, हमारा ही आत्मा सभी जगह विराजमान है। और इसीलिए क्योंकि यह विश्व एक है, आज मॉडर्न साइंस ने भी स्वीकार कर दिया। हमने भी जिस गाने पर ध्यान किया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। आज मॉडर्न साइंस ने उसे स्वीकार किया है। बेल्स थ्योरम कहता है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द होल यूनिवर्स आर इंटरकनेक्टेड एट डीपर लेवल। उसको डेविड बॉम ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके कर दिया। और इसीलिए श्रोडिंगर ने कहा, कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। यह जो परम चैतन्य तत्व एक है, दो नहीं है। और इसीलिए जब मैं किसी को मारता हूं, जब मैं किसी को हानि पहुंचाता हूं, तो मैं अपने आप को हानि पहुंचाता हूं, क्योंकि दो नहीं, एक ही है। और जब मैं किसी दूसरे की सेवा करता हूं तो अपने आप के शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग खोल देता हूं। क्यों? मैं और वो अलग नहीं है। इसका साइंटिफिक बेसिस है। स्वामी जी ने जो कहा था दूसरों की शांति, दूसरों की सेवा करने के लिए, उसके पीछे वेदांत का यह सिद्धांत है, जिसे मॉडर्न साइंस ने स्वीकार किया है कि विश्व एक है, दो नहीं है। जब मैं दूसरों की सेवा करता हूं तो मुझे शांति अवश्य मिलेगी, क्योंकि दो नहीं है, एक ही। मैं जब दूसरों को हानि पहुंचाता, अपने आप को हानि पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने हाथ पर ही करवट मार रहा हूं, अपने हाथ पर ही मार रहा हूं। यह बात ये मॉडर्न साइंस अभी आज स्वीकार करता है। और ये बात वेदांत ने जो कही, ये हमें सिखाता है। और दूसरी बात, कर्म का सिद्धांत, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत यदि हम याद रखेंगे तो हमारे मन में शांति मिलेगी। तो शांति प्राप्त करने के वेदांत कहता है चारों योगों का समन्वय कर लो। दैनिक जीवन में सुख, दैनिक जीवन में सेवा धर्म को अपनाओ, दूसरों की सेवा करो, कर्म योग करो, प्रार्थना करो। प्रतिदिन कम से कम कुछ समय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा, प्रार्थना तो मेरी खुराक है, मन की खुराक है। शरीर की खुराक के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। शरीर की खुराक के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, जब वहां पर ट्रेवलिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं,
स्टेशन पर देखा बहुत गंदा गंदा खाना है, अरे पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा ना, शरीर को टिकाना है, तो गंदा खाना भी खा लेते, क्यों, नहीं तो शरीर वीक हो जाएगा। परंतु मन के भोजन के लिए हम लोग 1 दिन नहीं, 2 दिन उपवास नहीं, निर्जला उपवास, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। और इसलिए छोटी सी समस्या आती है, बस मैं आत्महत्या करूंगा, आत्महत्या करूंगी। क्यों, मन इतना दुर्बल हो गया है, हमने मन को खुराक दिया नहीं। मन की खुराक है प्रार्थना, मन की खुराक है ध्यान, मन की खुराक है अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, पॉजिटिव थिंकिंग की किताबों को पढ़ना। यदि प्रतिदिन 5 मिनट अच्छी अच्छी किताबें, स्वामी विवेकानंद की ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग की किताब पढ़ी जाए और प्रार्थना की जाए, जो मन की खुराक है, तो मन सबल रहेगा, तो कैसी भी समस्या आएगी जूझने की ताकत आएगी। और जीवन का नाम ही तो समस्या है। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया, खेती के महाराजा उनके शिष्य को पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ, स्वामी जी जीवन क्या है? तुरंत स्वामी जी उत्तर दिया, My dear prince, life is nothing but the unfoldment of a being under the circumstances trying to press it down. महाराजा जीवन और कुछ नहीं है, जीवन वो संघर्ष है, उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जो हमेशा मनुष्य को दबा देना चाहती है। जीवन ही संघर्ष है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, जीवन में समस्या आएगी, पर जो इस प्रकार से चारों योग का संबंध अपने जीवन में करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, प्रतिदिन अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, उनके मन में पॉजिटिव थिंकिंग रहती है और दूसरों की सेवा करते हैं, उनका मन इतना सबल हो जाता है कि कैसी भी समस्याओं को जूझने के लिए वो उनमें ताकत आ जाती है। समस्या तो आएगी पर जूझते हैं, मन में शांति इसीलिए आती है। तो मन में शांति प्राप्त करने के एक उपाय मैंने बताया वेदांत के अनुसार, दैनिक जीवन में चारों योग का समन्वय। और एक दूसरा उपाय बताते थे, माँ शारदा देवी बहुत अच्छा उपाय बताती थी। देखो रामकृष्ण देव भी कहते थे, देखो बाकी सब अक्षर एक हैं, क ख ग सब एक अक्षर 3 बार आता है, स, श और श। सहन करो, सहन करो, सहन करो। ओसन नाम के प्रधानमंत्री थे जापान में। ऐसा माना जाता है उनके परिवार तो बड़ा परिवार था। आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, संयुक्त परिवार नहीं रहा, पर उनका संयुक्त परिवार था। 150 लोग एक साथ रहते थे। उनके यहाँ कोई झगड़ता नहीं था, सब शांति से रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। और कहा जाता था उसके घर में इतनी शांति थी, इतना मेल जोल था कि वहां के कुत्ते भी झगड़ते नहीं थे। नहीं तो कुत्ते झगड़े बिना रह सकते, रात को देखना और झगड़ते रहते, पर उसके परिवार के कुत्ते भी नहीं झगड़ते। अरे जब सम्राट को पता लगा क्या बात है भाई, हमारा छोटा छोटा परिवार, 4-6 लोगों का परिवार तो भी रोज झगड़ा होता है और ये इतना बड़ा परिवार कभी झगड़ा नहीं होता। तो वो उनके पास गए, वो बूढ़े थे, प्रधानमंत्री बूढ़े थे, ओसन नाम के प्रधानमंत्री। बोले आप मुझे ये रहस्य बताइए, हम लोग का छोटा परिवार हम संभाल नहीं सकते, अशांति हो जाती, आपके बड़े परिवार में इतनी शांति है, तो आप हमें 100 सक्सेस फॉर्मूला दे दीजिए, लिख करके दे दीजिए, तो ये सक्सेस फॉर्मूला को मैं सर्कुलेट कराऊं ताकि सभी के परिवार में शांति आ जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है पेपर दो, पेपर दिया, पेंसिल दिया, तो उन्होंने लिखना शुरू किया और 100 सक्सेस फॉर्मूला लिख करके दिया। जिन सक्सेस फॉर्मूलों को उन्होंने प्रचार करने से सबके परिवार में शांति मिलेगी। तो सक्सेस फॉर्मूला कौन से थे? 100 सक्सेस फॉर्मूला थे। सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, 100 बार लिखा था, एक ही बात एक ही फॉर्मूला 100 बार लिखा, सहन करो, सहन करो, सहन करो, एक ही फॉर्मूला। यदि एक दूसरे को सहन करना सीख जाएंगे, एडजस्टमेंट, परिवार में सभी मनुष्य के जितने मनुष्य हैं उनका स्वभाव तो अलग अलग रहता है, दूसरों के स्वभाव से मेल जोल करके रहना, उसकी बातें मुझे सहन करनी पड़ेगी, कुछ मेरी बातें तुम्हें सहन करनी पड़ेगी, एक दूसरे के पास एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। सभी लोगों के अलग स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव वाले रहते हैं, तो कुछ तो चकमक चलेगी, बर्तन एक साथ रहेंगे तो कभी तो आवाज आएगी ही। तो इसको हमें सहन करना पड़ेगा, यह दूसरे जो परिवार लोगों को सहन करना पड़ेगा। ये जो जनरेशन गैप आ गई, कितने माता पिता मेरे पास आते हैं, कितने माता, सब लोग आकर के एक ही कंप्लेंट करते हैं, आजकल के लड़के लोग बात ही नहीं सुनते। अरे हम भी युवा थे भाई, पर ऐसा तो कभी नहीं था, एकदम डिसओबीडिएंट। आजकल के लड़के बात ही नहीं सुनते। और जितने लड़के बाद में आते हैं वो मुझे क्या कहते हैं, हमको घर में कोई समझता ही नहीं है और समझना चाहता भी नहीं। जनरेशन गैप मतलब एक दूसरे को समझने की बात नहीं है। तो ये सहन करने की बात, ये हमें सहन करो। और माँ शारदा देवी ने एक बहुत अच्छा मंत्र बताया था, उनका अंतिम उपदेश, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना हो अपना देखना, इस जगत में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। और इसको यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, हमारे जीवन में दोष, अशांति कब आती है? जब हम दूसरों के दोष देखना स्वीकार करते हैं। पर जब हम अपने दोष देखेंगे कि हमारे में क्या क्या खामियां, और स्वयं अपने अपने दोष सभी लोग ढूंढना शुरू कर दें, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिला न कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई।